वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों 780 पेजेस का जो पीडीएफ है इसको हम लोग कवर अप करवा रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। सो ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है इसको आप ज़रूर फॉलो करिए। यहाँ पर वीडियोज़ की लेंथ कम है बट जो करवाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। अब यहाँ पर जो हमारा अभी सेक्शन चल रहा है वो है ज्योग्राफी का। सो ज्योग्राफी में काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं। अभी जो करंट टॉपिक है जिसमें हम सॉइल के बारे में देख रहे हैं, यानी कि जो मृदा है मृदा के बारे में देख रहे हैं। अलग अलग जो मृदाएं हैं, चाहे अभी हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें एलुवियल सॉइल या फिर जलोढ़ मृदा को कवर अप किया था। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम स्टार्ट करेंगे ब्लैक सॉइल यानी कि काली मृदा से। सो काली मृदा की बात करें तो एक एक करके यहाँ पर सारे पॉइंट इसके बारे में देखते चले जाएंगे। पहली चीज़ ये है कि काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती हैं। तो मेजॉरिटी में कहाँ पर पाई जाती हैं? डेक्कन प्लेट्यू में। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भाग जो हैं वो शामिल हैं। आपसे एग्जामिनेशन में ये पेयरिंग करके आ सकता है कि इनमें से कौन से स्टेट में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो ये स्टेट्स आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। अदरवाइज डेक्कन प्लेट्यू के बारे में अगर आपको पता होगा तब भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि गोदावरी और कृष्णा नदियों के जो ऊपरी भाग हैं और जो दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पर गहरी काली मृदा यानी कि डीप ब्लैक सॉइल ये पाई जाती है। काली मृदा को एक और नाम रेगुर से जाना जाता है या फिर इसको कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ या फिर ट्रॉपिकल चेंजोंग आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत में रेगुर मिट्टियाँ जो थी इनका जो पूरा निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के कारण हुआ है, यानी कि जो उनका इरोजन हुआ उसकी वजह से जो है ये ब्लैक सॉइल्स फॉर्म हुई हैं या फिर रेगुर मिट्टी जो है वो फॉर्म हुई है। आमतौर पर काली मृदाएं मृणमय, गहरी और अपारगम में होती हैं। ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं। सूखने पर ये सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों जो ब्लैक सॉइल है इसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। तो ये आपको इसके सारे फीचर्स पता होने चाहिए कि जब ये मतलब इनमें अगर पानी डाला जाएगा तो ये कैसी हो जाएगी? गीली हो जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी। और इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इनमें स्वतः जो है जुताई हो गई है। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता की वजह से ब्लैक सॉइल जो है एक लंबी अवधि तक नमी बनी इसके अंदर रहती है, यानी कि जो ये जो आपका नमी होती है नमी को धीरे धीरे ये एब्जॉर्व करती है, वाटर को धीरे धीरे एब्जॉर्व करती है। ठीक है, और उसमें नमी का जो क्षय होता है यानी कि नमी उसके अंदर कंटिन्यूसली बनी रहती है। ये इसकी एक स्पेशलिटी है और इसी वजह से ये इसमें जो नमी रहती है वो एक लंबे अवधि तक बनी रहती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब सॉइल जो है उसके अंदर नमी कंटिन्यूटी में बनी हुई है तो अगर बारिश नहीं भी होगी या फिर ऐसा टाइम चल रहा है जब बारिश नहीं हो रही है तब भी उसमें जो फसल है वो अपना उपजती रहेगी, क्योंकि उसको जो वाटर की रिसोर्स है मतलब जो ज़रूरत है वाटर की वो तो वहाँ पर उसको मिल ही रहा है वाटर रिसोर्स। ठीक है, तो यही नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके कारण फसलों को विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को मतलब जो बारिश पर डिपेंडेंट है और शुष्क ऋतु जो है वो शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है और ये फसलें जो है वो फलती फूलती रहती हैं। आगे बात करें केमिकल कंपोजिशन की या फिर रासायनिक दृष्टि से जो ब्लैक सॉइल हैं इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशिया, एल्यूमिना इसके तत्व जो है वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। पोटाश की मात्रा भी इसके अंदर पाई जाती है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की इसके अंदर कमी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक सॉइल के अंदर ना तो फास्फोरस मिलेगा आपको, ना आपको ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा और ना ही आपको इसके अंदर नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक नहीं सॉरी जैव पदार्थ। ठीक है, इसके बाद इस मृदा का रंग जो है वो गाढ़े काले और स्लेटी रंग के बीच की जो अलग अलग आभाएं हैं उसके रूप में आपको इसका कलर देखने को मिलता है। काली मृदा भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है और जो ये ब्लैक सॉइल है ये कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। ये वाला जो पॉइंट है जिसमें हमने बात करी है कपास की
खेती की या फिर कपास की जो फसल है उसके लिए कौन सी सॉइल जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेवरल टाइम्स अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। सो ब्लैक सॉइल, आई होप कि आपको पहले से ही ये पता होगा इसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लाल और पीली मृदा या फिर रेड और येलो सॉइल की। तो लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय शैलें या फिर चट्टानें जो हैं वो पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट के गिरिपाद क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दुमटी मृदा जो है वो पाई जाती है। ये कहाँ पर पाई जाती हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और किस तरीके की ये होती हैं ये भी यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। ये आपका दक्कन के पठार का जो पूर्वी और दक्षिणी भाग है जहाँ पर बारिश कम होती है, ये रेन शेडो जोन जो है वहाँ पर ये इस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है, अगर हम पीली और लाल मृदाओं की बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं या बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इस मृदा का लाल रंग रवेदार और कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है, ठीक है। तो इसका जो ये रेड कलर है, इसका रीज़न क्या है कि लोहे का इसके अंदर पाया जाना। जल योजित होने के कारण यह पीली दिखाई पड़ती है, मतलब जब इसमें पानी मिला दिया जाता है फिर ये पानी में भीग जाती है, तब ये येलो कलर की दिखाई पड़ने लगती है। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती हैं, यानी कि फर्टाइल होती हैं। इसके विपरीत जो मोटे कणों वाली और उच्च भूमियों की मृदाएं हैं वो अनुर्वर, यानी कि जो जिसके अंदर फर्टिलिटी नहीं होती या फिर फसल उसके अंदर नहीं हो सकती, उपजाऊ नहीं होती, और इनमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसके अंदर कमी होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के फलस्वरूप रवेदार एवं कायांतित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और जो आयरन है इसकी बहुलता रहती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो मिट्टी है लाल और पीली, इसके अंदर सिलिका और आयरन की बहुलता होगी, और इस मिट्टी का जो लाल रंग है ये फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से होता है। ये पॉइंट सेवरल टाइम्स पूछा गया है कि फेरिक ऑक्साइड इज द रीज़न फॉर द कलरिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ सॉइल, ठीक है। आगे बात करें, लेकिन जलयोजित होने पर यह पीली दिखाई देती है, जो अभी हमने बात भी करी थी। इसका विस्तार मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा और छोटा नागपुर पठार जो झारखंड वाला एरिया है तो उसमें पाया जाता है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सॉइल पर, जिसमें हम बात करेंगे किसकी, लेटराइट सॉइल की। लेटराइट सॉइल की बात करें तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये लैटिन वर्ड है पहली बात, और किससे बना है लैटिन वर्ड, लेटर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, ईट। लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो जिन क्षेत्रों में इनका डेवलपमेंट होता है वहाँ पर टेम्परेचर और वहाँ पर रेनफॉल ये कैसी होती है ये पता होना चाहिए। तो दोनों ही हाई की कैटेगरी में आएंगी, यानी कि ज़्यादा तापमान होगा और बारिश भी जो होगी वो ज़्यादा होगी। ये मृदाएं उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निश्चालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निशालित हो जाते हैं, लेकिन जो लोहे के ऑक्साइड हैं और जो एल्यूमिनियम के यौगिक हैं उससे भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। आगे बात करें
अगला पॉइंट कि उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम इसकी कमी होती है और लौह ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता इसके अंदर होती है। परिणाम स्वरूप लेटराइट मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में आपसे ये स्टेटमेंट और रीज़न के उसमें पूछा जा सकता है, असर्शन और रीज़न के उसमें, कि लेटराइट सॉइल उसमें कह देंगे कि फर्टाइल है, ठीक है, और नेक्स्ट उसमें स्टेटमेंट दे देंगे कि आपका ये जो है फसलों के लिए अच्छी नहीं है। इस तरीके से आ सकता है, कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। बहरहाल ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि लेटराइट सॉइल जो है ये आप पर्याप्त उपजाऊ नहीं है, इसलिए कृषि के लिए ये ठीक नहीं होती। आगे बात करें कि फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद और उर्वरक की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू जैसे वृक्ष वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त हैं। तो ये यहाँ पर पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि काजू जैसी जो वृक्ष हैं, वृक्ष वाली फसलें हैं, उनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और फ़ायदेमंद है। मतलब वहाँ पर इन सब की खेती ईजिली हो सकती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। मकान बनाने के लिए लेटराइट मृदाओं का प्रयोग जो है ईंट बनाने के लिए भी किया जाता है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लेटराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इसके साथ असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लेटराइट मिट्टी में प्रायः कम उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी लो होती है वाली मिट्टियां हैं, किंतु उर्वरक का जब इसके अंदर यूज़ किया जाता है और उसके प्रयोग से जो है उर्वरक का जब यूज़ कर लिया जाएगा, तब फाइनली ये कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कॉफ़ी या फिर कहवा और काजू की खेती के लिए ये प्रयोग की जा सकती है। सो आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन आएगा कल, उसमें हम लोग बात करेंगे शुष्क मृदाओं की, लवण मृदाओं की और पीटमय मृदाओं की। इसके साथ ही वन मृदा को भी अगले सेशन में हम लोग देखेंगे। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।